औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए अपने सभी भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर जब भी लोग टेस्ट देने आते हैं तो मैं ये जरूर कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि मेरे इस शहर का असल चेहरा क्लैशनकोफ या दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि मेरे इस शहर और इस सूबे का असल चेहरा ये कलम है जो आपके हाथ में है। और इसी कलम से आपने ये साबित करना है कि अगर आप इस कलम का इस्तेमाल मेहनत से करेंगे तो दुनिया में अपने इस वतन, इस सूबे और इस शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। अब आपके हाथ में अपनी, अपने घर वालों की तकदीर का फैसला लिखना है। और फिर अगर आप यहां पास हो जाते हैं तो फिर 1 साल या 6 महीने इतनी लगन और मेहनत से आपने इन कोर्सेज को करना है। और फिर ये मेरा वादा है आपसे कि 15 से 20 लाख रुपए महीना आप घर बैठे कमा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कमाएंगे। आज वो नजर नहीं आ रहे मुझे, हमारे दानियाल कहाँ है? दानियाल नागोरी चले गए। वो रोजाना मैं उन पे इतने सारे इल्जाम लगा देता हूँ, आज गायब हो गए। ये सारा टेस्ट पेपर और ये सारी तैयारी जो है वो दानियाल नागोरी कर रहे हैं। तो मैं उनसे अगर यहाँ होते अभी तो पूछता कि आज इतना अच्छा मौसम है और इतने लोग बैठे हैं तो क्या फिर सभी को पास कर दिया जाए आज? है दानियाल भाई? तो दानियाल कहेगा तालियां कम है, शायद ज्यादा हो तो पास कर देते हैं। ये देखो टेस्ट देखे यार, थोड़ा सा सोचो बेचारे, अगर आज वैसे ही सबको पास कर दे फिर क्या? अच्छा, अभी 3 बातें मुझे इन्होंने बताई है और मैंने इनको एक बात बताई है। ये रोजाना मैं इनसे पूछता हूं और रोज बताता हूं। ये कह रहे थे कि पेट्रोल जो है वो 50 रुपए लीटर हो गया है, इसीलिए सब गवर्नर हाउस घूमने फिरने आ गए। तो 50 रुपए लीटर मिला है क्या पेट्रोल? है? बहनों को भी नहीं मिला? अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी जो माएं बहनें हैं उन्हें कुछ डिस्काउंट रेट पे पेट्रोल मिल रहा हो? नहीं। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जितने लोग यहां बैठे हैं उनके घरों में बिजली इतनी आ रही है कि ये रात को भी बंद नहीं करते और बिल भी नहीं आ रहा है। भाई आवाज है, बिल नहीं आ रहे? आ रहे हैं? अच्छा, ये कह रहे थे बस 500-1000 रुपए का बिल आता है, 300 रुपए का। 15,000? नहीं भाई दानियाल भाई, दोनों बातें आपकी गलत होगी। तीसरी ये कह रहे थे कि गैस तो इतनी आ रही है कि कराची में सारे सिलेंडर यही लोग भर भर के बेच रहे हैं। नहीं, गैस भी नहीं। अल्लाह। अच्छा, फिर इन्होंने मुझे बताया, ये तो सच होगा खैर, दानियाल भाई कह रहे हैं कि सर पानी इतना आ रहा है कि ये नल बंद करके नहीं आते, सिर्फ बारिश का ही पानी आ रहा है, यानी पानी भी नहीं आ रहा। अच्छा, चलो आखिरी बात जो इन्होंने की है वो सच होगी। ये कह रहे थे कि 4 साल से पिछली हुकूमत कह रही थी कि गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनेगी, दरवाजे खुले होंगे,
सब आ रहे होंगे। तो कहता है सर आपने भी बुला लिया, ये हर बार आते हैं यहाँ टेस्ट देने। तो कितनी बार आए सब? अच्छा, जो पहली बार आया वो हाथ उठा दे। अल्लाह अकबर। तस्वीर बनाओ भाई, हाथ खड़े रहे। नहीं नहीं, मेरी कोई मेहरबानी नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे ये मनसब दिया। मैंने अपने अल्लाह से ये अहद किया है कि जब तक मैं इस मनसब पर बैठा हूं, आप लोग इंशाअल्लाह बार बार यहां आते रहेंगे। आप सभी को पता है कि गवर्नर के जो इख्तियारात हैं वो बहुत महदूद हैं। सारे इख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव के पास हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर के इख्तियार में ये गवर्नर हाउस का जो सब्जाजार लॉन जिस पर आप बैठे हैं, ये मेरे इख्तियार में था। मैंने इसे आप लोगों को बिठा के गुले गुलजार बना दिया। तो जो अवेलेबल था वो आपके हवाले। गवर्नर हाउस का गेट जिस पर बेल ऑफ होप घंटी लगा दी, वो आपके हवाले कर दिया। आज आपने अंदर आने से पहले देखा होगा कि गवर्नर हाउस के बाहर लोगों ने पॉपकॉर्न के ठेले, पानी के, नींबू पानी के, बन कबाब के, कुल्फियों के लगाए। कभी किसी दुनिया में कोई तसव्वुर है, या यहाँ जितने भी हाउसेज हैं, कि उनके दरवाजे के बाहर इस तरह के ठेले लग जाए? कभी देखा था किसी ने? जितनी मोटरसाइकिलें, रक्शे, गाड़ियां इस ऐवाने सदर रोड पे कभी आपने देखी थी? तो ये भी इख्तियार में था। इसीलिए गवर्नर हाउस के बाहर जिसका दिल चाहा उसने ठेला लगा लिया, और जिसने जहां मोटरसाइकिल खड़ी की कर दी। ये इख्तियार था, तो वो भी आपने देख लिया। एक फिगर बता रहा हूं, मेरे साथ दोहराना है आपने। 2275 अरब। जरा जोर से बोले, 2275 अरब। अब ये याद रखना, इसके बाद की बात मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्यों बताया आपको। जब मैंने मनसब संभाला तो गवर्नर हाउस के दरवाजे रमजान में आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए खोल दिए थे। तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने पूरे रमजान के महीने में इफ्तार और डिनर किया। इसी तरह नेस्ले, एकोफिना और नेस्ले जूस और सारी चीजें उनको दी गई। अब समझते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूं, 3.5 लाख। उसके बाद राशन ड्राइव, ताकतवर पाकिस्तान के नाम से 1 लाख लोगों को महीने का मुफ्त राशन, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम रखा। गेट 4 से लोग राशन लेते हैं। 27 केजी का राशन पैकेट है, बड़ा जिसमें 5 लोगों का राशन है 1 महीने का, और छोटे में 3 लोगों का 1 महीने का, बिल्कुल मुफ्त। इसके बाद हमने इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड, जो 35 से 50 हजार कमाने वाले लोग हैं, उनको हम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हेल्थ का दे रहे हैं, जो आगा खान हॉस्पिटल से इलाज करवा सकता है। उसके बाद जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो 20 रुपए की रोटी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उनके लिए तंदूर बन रहे हैं जिसमें 2 रुपए की रोटी हो। उसके साथ बुला ले मेरी आगे। उसके बाद हमने ये सोचा कि बाकी जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो राशन यहां लाइन में लग के ले रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं जो लाइन में नहीं लगना चाहते, जो तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते। तो उसके लिए हमने एक बैंक के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन में 35 लाख क्रेडिट कार्ड वो बैंक इशू करेगा आप लोगों को,
जिसकी कोई फीस नहीं होगी, और उस क्रेडिट कार्ड में आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए राशन लेने के लिए, 40% डिस्काउंट होगा उसकी टैग प्राइस से। तो 40% का डिस्काउंट ये मैंने बैठ के उनसे करवाया कि 20% बैंक देगा और 20% वो कंपनी देगी जिसका राशन बिक रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। आप ये सोचें कि जब हमने इस आईटी कोर्स के लिए वेबसाइट बनाई तो 5.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। मेरे ही दोस्त मुझे कहते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 5.5 लाख लोग यहाँ आके टेस्ट देंगे, उनको बिठाना है, उनके लिए पानी का बंदोबस्त, कुर्सियों का बंदोबस्त, तो ये तो बड़ा कॉस्टली होगा और एक चेयर का किराया ही 80-100 रुपए है। तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने अज़्म किया है, अल्लाह से वादा किया है, अल्लाह से, आप लोगों से नहीं किया था मैंने कोई वादा, ना गवर्नर हाउस खोलने का, ना यूनिवर्सिटी का, ना किसी कोर्सेज का, अल्लाह से कहा था। तो अल्लाह ने ये हिम्मत दी और आज यहाँ इस वक्त जो आप लोग बैठे हैं, आप सबको पता है कि 4 लाख तक नंबर शुरू हो चुका है, ऐसा ही है। तो 4 लाख लोग इस गवर्नर हाउस में आके रोजाना 2 सेशन होते हैं, एक ये अभी आपका है, फिर 9 से 10 बजे भी है, तो 30,000 लोग रोजाना यहाँ आ रहे हैं और 30,000 पानी की बोतलें, कभी 50,000 रोजाना की बुनियाद पर आती हैं। जो लोग गेट पर आकर रक्षे की एप्लीकेशन देते हैं उन्हें रक्षा मिलता है, जो मोटरसाइकिल की देते हैं मोटरसाइकिल मिलती है, जो लोग व्हील चेयर मांगते हैं, सिलाई मशीन मांगते हैं, लैपटॉप मांगते हैं, ये सब कुछ पिछले 8 महीनों से यहां हो रहा है। और जो बेल ऑफ होप लगाई, अगर आपने आते हुए देखा हो, किस किस ने देखा है हाथ खड़ा करके बताया कि बाहर बेल लगी है दरवाजे के ऊपर? अच्छा, बाकी उन्होंने नहीं देखा क्या? अब जिसने नहीं देखा है वो जाते हुए जरूर देखे। मेन गेट पर एक बेल ऑफ होप लगाई है, घंटी, उम्मीद की घंटी, रात 12 से लेके सुबह 8 बजे तक। आप सबको भी कह रहा हूं, कोई इस शहर में, इस सूबे में अगर आप पर मैली आंख उठाए, मेरी माओ बहनों बेटियों को कोई छेड़खानी करे या डराए या धमकाए या मेरे इन भाइयों को खौफ में लेकर आए, वो आकर इस गवर्नर हाउस की बेल बजाए, इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त यहां घंटी बजी नहीं और उस शख्स का काम उतरा नहीं। तो ये इस बेल ऑफ होप का काम है, जिस पर रोजाना 1 घंटा रात 3 से 4 मैं खुद जाके खड़ा होता हूं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हमने लिए और मजीद ले रहे हैं। अब आ जाए उस बात पर जो मैंने की थी। कौन सा मैंने फिगर बताया था आपको? 2275 अरब ये हर साल इस सूबे में मुख्तस किया जाता है बजट आप लोगों के लिए। कोई हाथ खड़ा करके बताए इसमें से 5 लाख भी किसी को मिले? हाथ खड़ा करे, बाकियों को मिले? अब मुझे यह बताएं कि जितने इनिशिएटिव्स मैंने आपको गिनवाए, उसमें 1 रुपया भी ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, ना पाकिस्तान का है और ना ही गवर्नर हाउस का है। तो अगर इतने सारे काम मैं और मेरे दोस्त जो मुखैर हजरात हैं, ये आप स्टेज देख रहे हैं, ये आपके लिए बनाया है ताकि यहां इससे पहले सिर्फ वुजरा और सफीर और इस शहर की इलीट क्लास आके इस सब्जाजार में बैठती थी और यहां पर म्यूजिकल इवनिंग्स होती थी। जैसा कि आपने बताया कि आप में से कोई नहीं आया उसमें। तो 2275 अरब रुपया कहां चला गया? अगर वो 2275 आप पर खर्च होता
तो हर एक के हाथ में 50 लाख रुपए होते। तो आप ये सोचें कि हमने इन सारे इनिशिएटिव्स में 1 रुपया भी उनका इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर वो 2275 अरब आप पर खर्च होना शुरू हो जाए तो फिर जो पहले 3 बातें की थी मैंने, वो उसी दिन आ जाएंगी। वो क्या? पानी भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगी, बिजली भी आ जाएगी। आप सभी को पता है इस शहर में साहिल समंदर है या नहीं है? तो फिर शहर में पानी क्यों नहीं है पीने का? इतना बड़ा समंदर है लेकिन मेरे शहर के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, इसलिए कि उस 2275 अरब में से इस प्रोजेक्ट में पैसा ही नहीं लग रहा कि ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट लगाए कि ये पानी मीठा करके आप लोगों की लाइनों में डाले। हालांकि उसमें ज्यादा अरब खर्च नहीं होते, 8-10 अरब में हो सकता है। तो फिर ये पता करना है कि 2275 अरब कहां गया। मेरा काम आज जो मैं ये बात कर रहा हूं उस शऊर दिलाने के लिए कर रहा हूं कि आप लोगों को शऊर आए ताकि आप अपना हक हासिल कर सकें। ये सब चीजें आपका हक है, हक। ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है आपको देना। अच्छी सेहत, अच्छी तालीम और अच्छे रोड रास्ते। मेरे यहां जितने भाई बहन बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि कभी अगर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट या घर के लिए लोन लेने के लिए बैंक में जाना पड़े तो क्या 3 दिन में 50 लाख रुपए मिल सकते हैं किसी को? बैंक देगा आपको? आप दुनिया के किसी पढ़े लिखे मुल्क में चले जाएं, कोई घर के कागजात गिरवी नहीं रखवाने, सिर्फ आपका प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं वो बैंक को समझाना होता है, 1 हफ्ते में आपको पैसे मिल जाते हैं। आज तक किसी को बैंकों से पैसे मिले? यहां जो कुछ आप लोग कर रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, ऐसा ही है। अब जो बात मैंने दानियाल भाई को बताई थी, इनकी तो तीनों बातें गलत हुई। एक बात मैंने इनको बताई थी और मैंने कहा था मैं सबसे पूछूंगा और अगर वो बात सच हो तो सबने हाथ खड़ा करना है, बल्कि 2-2 हाथ भी खड़े कर दीजिएगा। मैंने इनको ये बताया कि पिछले 75 सालों से जो यहां बैठे हैं इन्हें भी और इनके वालिदैन को भी जो चीज मिल रही है उसका नाम है धोखा। तो हाथ खड़े करें दोनों। देख रहे हैं आप? उधर दिखाओ भाई, तुम भी पीछे दिखाओ कि जो चीज मिल रही है, इन सब के हाथ खड़े हैं, वो मिल रहा है धोखा। जोर से बोले, ये तो मिल रहा है ना। तो दानियाल भाई कौन सच हुआ? ना बिजली मिली, ना पानी मिला, ना गैस मिली, मिला तो फकत धोखा मिला। इसमें तो कोई म्यूजिक पे गाना भी होना चाहिए था, है वजीर आजम। अरे भाई खुदा को मानो, लोग मुझे यहां बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं रोजाना एक दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी तौकीर सलामत रखना, इज्जत सलामत रखना, जमीनी सभी खुदाओं से उलझ बैठा हूं। और आप लोगों के लिए जो आज तक 75 सालों में आपके साथ हो रहा है, उस पर किसी शायर ने खूब कहा है कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि कहां जा रहे हैं हम। ऐसा ही है ना? कोई सिमत नहीं बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सब कुछ हो सकता है, ये भी बता दूं मैं। आप कर सकते हैं। आप कैसे? कोई मसीहा नहीं आएगा, आप सिर्फ यहां से
नारों की बातें सुनेंगे। वो क्या? कभी रोटी कपड़ा मकान, और आप लोगों को बुला के कभी झंडे लगवाए जाएंगे, कभी कुर्सियां बिठवाई जाएंगी, कभी नई नए वादों के साथ कि आपके लिए रोटी कपड़ा मकान होगा। कभी कोई आएगा वो कहेगा 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। मिली पिछली गवर्नमेंट में 1 करोड़ नौकरियां किसी को? 50 लाख घर में से तो कोई घर मिला होगा, वो भी नहीं मिला। तो ये वादे करके चले जाते हैं, लेकिन अगर मसीहा को आना ही नहीं है तो हमें एक दूसरे का मसीहा बनना पड़ेगा, एक दूसरे का मसीहा बनना पड़ेगा। और इस पर भी किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, काफिला यह है जो आप बैठे हैं, कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, आप और हम जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह। इसीलिए आपने अब इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना। बड़ी उम्र गुजर गई। जो 16 साल एक माँ और बाप अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को पेट काट कर तालीम हासिल कराते हैं, 16 साल के बाद भी जब वो डिग्री लेके कॉलेज से निकलता है तो अगले 16 साल फिर माँ बाप हाथ उठा के पहले दिन वाली दुआ करते हैं कि इसे किसी अच्छी जगह रोजगार मिल जाए। तो ऐसे 16 साल का क्या फायदा? ऐसी तालीम क्या दी आपने कि आज बेरोजगारी है, लोग रोजगार के लिए परेशान हाल है। तो इंतजार नहीं करना। और उसके लिए बड़ा खूबसूरत शेर, बड़ा हिम्मत दिलाने वाला, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। मेरे ख्याल से मैंने आपके और टेस्ट के दरमियान काफी टाइम ले लिया है? देखिए, मेरा एक भाई व्हील चेयर पर भी बैठा है। अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके साथ जाके बैठूंगा। जब टेस्ट शुरू होगा 2 मिनट में इसकी हिम्मत को दाद दूंगा। सब तालियां बजाएं कि व्हील चेयर पे भी इनका जज्बा, इनकी हिम्मत। और इसे देखकर मुझे एक और शेर याद आ गया, और वो शेर ये है, तुम्हारी नजर कर रहा हूं। क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। ये शेर तुम्हारी नजर, कि ये शोला दब न जाए, ये आग सो न जाए। ये शोला दब न जाए, ये आग सो न जाए, फिर सामने मंजिल है, ऐसा ना हो खो जाए। है वक्त यही यारों, है वक्त यही यारों, जो होना है हो जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। 14 अगस्त के दिन हम पाकिस्तानी परचम के साथ, मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं शारे फैसल पे। भारत, इंडिया जो हमेशा से हमें नीचा दिखाता है, 90,000 लोगों को उन्होंने बुला के कौमी तराना पढ़ा है और गिनेस बुक में उनका नाम चला गया है। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूं कि हम 1 लाख पूरा करके इंडिया के उस रिकॉर्ड को तोड़ दें। तो मेरा साथ देने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? थैंक यू सर। एक मरतबा फिर गवर्नर साहब के लिए पुरजोर तालियां, जो कि इस मोहम्मद साकिब के लिए। और यहाँ पर